हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सभी को राधे राधे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू वीडियो में। और मैं आपके लिए फिर से नए आइडियाज लेकर आ चुकी हूँ। और आज मैं यूज करने वाली हूँ अपनी एक पुरानी कुर्ती का, जो कि अभी मैं देखिए इसका यूज करने वाली हूँ। और इसको आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा, मैंने इसे बहुत 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 पहना है, लेकिन अभी इसका जो कलर है बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ है। लेकिन ये यहाँ से जो इसकी चोली स्टिच होती है ये अलग से होता है, नीचे का घेरा, और यहाँ से ये चोली जो स्टिच होती है यहाँ से ये खराब हो चुकी है, तो अब ये पहनने लायक नहीं है। तो अब हम करने वाले हैं इसका भी यूज। तो आपको वीडियो बहुत पसंद आने वाला है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और पसंद आती हैं वीडियोस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ इस तरह की प्लास्टिक बोरी का, जो कि घर में हमें बहुत ईजिली मिल जाती हैं। तो आपको मार्केट से लाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ आपको घर पर ही मिल जाएगा। तो चलिए आज के जो आइडियाज़ हैं वो आपको शेयर करती हूँ मैं, तो फुल वीडियो देखिएगा। यहाँ मैंने ओल्ड कुर्ती ली है, आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं और उसमें से इसको बना सकते हैं, जो आइडिया मैं आपको देने वाली हूँ। तो यहाँ इस कुर्ती में से मैंने इस तरीके से 2 पीस कट किए हैं। देखिए दोनों का मेज़रमेंट मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। तो इस तरीके से 2 पीस मैंने कट कर लिए हैं। अब मैंने लिया है लाइनिंग के लिए ये पीस, तो ये मैंने साड़ी में से कट किया है। आप कोई भी लाइनिंग का पीस ले सकते हैं या फिर इसी कुर्ती में से और भी पीस आप कट करके लाइनिंग में लगा सकते हैं। अब मैंने लिया है ऊपर प्लास्टिक बोरी, और उसके ऊपर मैंने ये लिया है ये मेन फैब्रिक जो अभी हमने कट किए थे, और उसके ऊपर इसे सीधा साइड, इसका ऊपर की साइड है, और इस तरीके से रखा। इसके चारों साइड में सिलाई लगाएंगे और बीच बीच में हम एक आधा सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस है उसे भी हम तैयार करेंगे। तो चारों साइडों में मैंने सिलाई लगा ली है और बीच में भी मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं, देखिए इस तरीके से। और ये दोनों पीस हमारे इस तरीके से कुल्टेड हो चुके हैं। अब इनके साइडों में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक और ये प्लास्टिक बोरी निकला हुआ है इसे हम कट कर देंगे। और इस तरीके से ये 2 पीस हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इनका क्या मेज़रमेंट है देखिए, तो 24 इंच की लंबाई है और 18 इंच की चौड़ाई है। और इस तरीके से 2 मैंने ये क्विल्ट कर लिए हैं पीस। और यहाँ अब मैंने 2 पीस लिए हैं 9 बाय 9 इंच के। ये अलग मैंने फैब्रिक लिया है, आप इसी भी फैब्रिक का ही यूज़ कर सकते हैं कुर्ती के। और ये मैंने थोड़ा कंट्रास्ट में लिया है, और इसके नीचे देखिए लाइनिंग और बीच में प्लास्टिक बोरी मैंने रख के इसकी भी चारों तरफ दोनों पीसों को मैंने तैयार कर लिया। और साइडों में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक और बोरी का पीस था वो मैंने कट कर दिया। अब एक पीस लिया है इनमें से मैंने, और उस पर 1.5 इंच पर मैंने इस तरीके से निशान लगाया नीचे की साइड में। और जो निशान लगाया है ये लाइन खींची है, उसके दोनों साइडों में मैंने सिलाई लगा लिया। अब सिलाई लगाने के बाद में जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उसको हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया। अब यहाँ मैंने 9 इंच की 2 चैन ली हैं, तो दोनों के लिए मैंने एक एक चैन ली है। तो एक चैन को हमें लेना है और इस पीस को करना है उल्टा, उल्टे के ऊपर चैन को सीधा रखना है। देखिए चैन हमारी सीधी है ऊपर की साइड में, और इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में आगे की साइड में इसे हमें इस तरीके से टॉप स्टिच, इसमें जो दाब सिलाई है यानी कि टॉप स्टिच है वो लगानी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ देखिए ये लेस ली है, पुरानी लेस है, साड़ियों में से मैंने निकाली थी, तो उसका मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर मैंने रखा और मैंने सिलाई लगा दी, जिससे कि ये अंदर से भी फिनिश हो जाएगा और बाहर से भी फिनिश है। अब जो ऊपर वाली चैन है वहाँ भी हम इसे इस तरीके से अटैच कर लेंगे, यानी कि जो उल्टा पीस है उसके ऊपर चैन को हमने इस तरीके से सीधा रखा और सिलाई लगा ली, और ऊपर से लेस को रखते हुए इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई देखिए किस तरीके से हमें लेस को इस पे अटैच करना है, केवल हमें इस तरीके से इसके ऊपर लेस को रखना है और सिंपल सिलाई लगाते जानी है। तो आप इसकी जगह पाइपिंग का यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें पाइपिंग भी लगा सकते हैं। जैसे कि हम जब चैन को इसमें सिला था हमने, उसी टाइम पर आप डबल फोल्ड करते हुए किसी भी फैब्रिक को ले सकते हैं और इसमें पाइपिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो कई वीडियोस में मैंने आपको बताया है, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। अब ये मैंने देखिए इस तरीके से इसके ऊपर लेस अटैच कर दी, तो ये अंदर से भी फिनिश है और बाहर से भी। अब इसमें मैंने इस तरीके से ये रनर है वो इंसर्ट कर दिया है। तो ये पॉकेट हम बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ लाइनिंग के लिए मैंने पीस लिया है एक, और उसके ऊपर इस तरीके से इसे रखा और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने देखिए चारों तरफ सिलाई लगा दी, तो ये एक पॉकेट हमारी बनकर तैयार है। तो अब इसके साइडों में जितना भी ये फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे। इस तरीके से मैंने कट कर दिया। अब कट करने के बाद में ये एक पॉकेट तो हमारा तैयार हो गया, तो दूसरा पॉकेट हम यानी कि इसी से 2 पॉकेट हमारे बन जाएंगे। तो उसके लिए ये ऊपर जो अनफिनिश्ड है वहाँ हम इस तरीके से लेस से इसे फिनिश कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ लेस लगा दी है, तो दोनों साइडों से ये फिनिश हो गया है।
तो इस तरीके से हमारी 2 पॉकेट बन जाएंगी। इसी तरीके से इस वाले पीस को भी मैंने तैयार कर लिया है। तो दोनों पीस मेरे तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें तैयार करने के बाद में ये जो हमने बड़े पीस तैयार किए थे इनमें से एक पीस मैंने लिया, उसे इस तरीके से डबल फोल्ड किया और डबल फोल्ड करके यहाँ मैंने मिडिल में ऊपर और नीचे निशान लगाया और इसमें भी मिडिल का मैंने निशान लगा लिया है और ऊपर से 3 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ इस तरीके से हम इसको इस तरीके से रख देंगे। ये जो फैब्रिक हमने अलग से बनाया है, क्विल्ट किया है, इसे हमने इस तरीके से रखा और यहाँ जो ये नीचे की साइड में अनफिनिश है वहाँ हम इस तरीके से लेस को रखेंगे। आधा इस फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और आधा नीचे वाले फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे। और फिर इसे फिनिश करने के बाद में यहाँ 47 इंच की मैंने बेल्ट ली है। बेल्ट को इस तरीके से यहाँ रखा, सिलाई लगाई, फिर ऊपर की साइड में पलटा और यहाँ तक इसमें पूरे में हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में इस तरीके से हम बेल्ट को रखेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे, फिर ऊपर की साइड में से पलट देंगे और बेल्ट को हमें आधा जो बड़ा वाला पीस है उस पर रखना है और आधा जो ये अनफिनिश्ड था, ये जो कुल्ट किया था ऊपर वाला पीस, उसमें रखना है। इस तरीके से दोनों पीसों को हमने देखिए तैयार कर लिया है। अब तैयार करने के बाद में इसे करना है उल्टा और उल्टा करने के बाद में 24 इंच की यहाँ हमने देखिए चैन ली है और चैन को हमें जो ये पीस हमने उल्टा किया है उसके ऊपर चैन को रखना है। इस तरीके से हमें सीधा, ये हमने सीधा चैन को रखा और इस पे लगा देंगे हम सिलाई। अभी सिलाई लगा दी हमने। अब सिलाई लगाने के बाद में इस पीस को इस तरीके से करेंगे हम सीधा और सीधा करने के बाद में इस पे लगाएंगे हम टॉप स्टिच। तो टॉप स्टिच लगाने के लिए यहाँ मैं करने वाली हूँ लेस का यूज़। तो यहाँ देखिए बहुत सारी लेस हमारे पास वेस्ट पड़ी होती हैं, किसी सूट में से, साड़ी में से, दुपट्टे में से निकलती रहती हैं, तो मैंने रख लेती हूँ और इस तरीके से मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने चैन को इस तरीके से फिनिश कर दिया है। अब इसका एक पीस हम निकालेंगे और निकालने के बाद में जो दूसरा वाला पीस है उसे लेंगे, उसे भी इस तरीके से हम करेंगे उल्टा और उल्टे पर इस तरीके से चैन को रखेंगे हम सीधा इस तरीके से और यहाँ भी इस पे हम लगा देंगे सिलाई। तो आप घर में वेस्ट पड़ी हुई चीज़ों का बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और इसे भी मैं सेम इसी तरीके से फिनिश कर लूँगी। तो ये देखिए दूसरा वाला पीस भी मेरा इस तरीके से तैयार हो चुका है। तो चैन को हमने अटैच कर दिया है। अब इसमें डालने हैं हमारे रनर। तो आप 2 रनर डालना चाहते हैं तो 2 डालिए, 1 डालना चाहते हैं तो 1 डालिए। तो मैं यहाँ 2 रनर डाल रही हूँ दोनों साइडों से। तो ये रनर मैंने डाल दिए हैं और अगर आपको रनर डालना नहीं आता है तो मैंने पिछली कई वीडियोज़ में आपको डालना दिखाया है, तो आप मेरे वो पिछली वीडियोज़ को भी जाकर देख सकते हैं। अब इस तरीके से देखिए जैसा आपने वीडियो में देखा, हमने बैक को उल्टा करके इस तरीके से कर लिया है और इस पर हमें पाइपिंग के साथ में फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है। तो ये देखिए यहाँ हमने इस तरीके से बैक को स्टिच कर लिया है। नीचे जो खुला हुआ पीस था, अब इसे हमें इस तरीके से चैन को और नीचे जो स्टिच वाली लाइन है उसे मिलाना है और इसे करना है यहाँ पिनअप। तो दोनों साइडों में मैंने स्टिच लाइन को और जो ये चैन वाला पीस है इसे इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया है और यहाँ दोनों साइडों में लगानी है हमें सिलाई। तो ये देखिए दोनों साइडों में हमने लगा ली सिलाई। अब सिलाई लगाने के बाद में इन दोनों साइडों को भी हम पाइपिंग से फिनिश कर लेंगे। तो ये पाइपिंग के लिए जो पट्टी ली है ये मैंने 3 इंच चौड़ी ली है और डबल फोल्ड करते हुए रखा है और दूसरी वाली साइड में मोड़ते हुए इसमें फिनिशिंग वाली सिलाई लगा दी है। तो ये देखिए इस तरीके से दोनों साइडों में ये हमारा फिनिश हो चुका है। अब हमें इस पीस को इस तरीके से पकड़ना है और पकड़ने के बाद में यहाँ इसके जो कॉर्नर हैं वो हमें अच्छे से इस तरीके से निकालने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से दोनों साइडों में मैंने ये कॉर्नर अच्छे से निकाल लिए हैं और इस तरीके से इस पीस को हमने सेट कर लिया है। अब इसे इस तरीके से सेट करने के बाद में यहाँ जो ये चैन वाली साइड है ये हमें ऊपर की साइड में चाहिए और जो बिना चैन वाला साइड है वो नीचे वाली साइड में चाहिए। अब ऊपर से यहाँ देखिए जो चैन वाली साइड है यहाँ से इस तरीके से हम 1.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे, ये देखिए। और जो यहाँ ये स्टिच लाइन है यहाँ से अंदर की साइड में 3 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये निशान हमने लगा लिए हैं। अब जो ये कॉर्नर है यहाँ से इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और जो 3 इंच का निशान है यहाँ इस तरीके से हम क्रॉस में नीचे तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब लाइन इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे हम यहाँ से 3 इंच पर अंदर की साइड निशान लगाएंगे और क्रॉस में इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये दोनों साइड में इस तरीके से हमने मार्क कर लिया है। अब इस पर हमें लगानी है स्टिच, लेकिन इससे पहले जो दूसरी वाली साइड है ये यहाँ भी हमें सेम इसी तरीके से मार्किंग करनी है। तो देखिए यहाँ से हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया, यहाँ से 3 इंच पर लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से हमने और जो दूसरी वाली साइड है यहाँ भी सेम इसी तरीके से 1.5 इंच पर निशान लगाया
और यहाँ 3 इंच पर, और इस तरीके से हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ हमें लगानी है लाइनों के ऊपर सिलाई। तो यहाँ ये 4 जो हमने मार्क लगाए हैं, इन चारों पर मैंने लगा ली सिलाई। अब सिलाई के बाद में यहाँ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट करके बाहर निकाल देंगे। और कट करने के बाद में ये जो चारों साइड हैं इन्हें हमें फिनिश करना है। तो यहाँ भी मैंने 3 इंच की यहाँ पट्टी ली है, ये देखिए, और इसे डबल फोल्ड करके इस तरीके से रखना है और दूसरी वाली साइड में इस तरीके से पलटते हुए फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है। तो चारों को हम इस तरीके से फिनिश कर लेंगे। तो देखिए चारों साइड मेरी फिनिश हो चुकी हैं। अब इसे करते हैं सीधा बैग को, और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा हमारा एक ट्रेवलिंग बैग बन के तैयार हो चुका है। ये काफ़ी बिग साइज़ का है, इसमें आप कम से कम अपने 4 या 5 जोड़ी कपड़े बहुत आराम से रख सकते हैं। और मुझे बहुत दिनों से इसकी नीड थी। और इसमें हमारे टोटल 5 पॉकेट हैं, और ये इसमें इतना खूबसूरत नहीं दिख रहा है। आप जब बनाएंगे अपने हाथों से तो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो आप इस बैग को कब बनाने वाले हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वेस्ट कुर्ती पड़ी हुई थी, उससे हमने इतना अच्छा रीयूज़ कर लिया। और जो हमने इसमें बेल्ट ली है, इसकी जगह आप जो कुर्ती में से फैब्रिक बचा है उसका यूज़ कर सकते हैं, उसमें से इन बेल्टों को बना सकते हैं। और जो हमारे पास वेस्ट लेस पड़ी हुई थी, साड़ी में से निकली हुई थी, उसका भी यूज़ हो गया। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल सा बैग बना हुआ है। अब मेरे पास इस कुर्ती में से ये फैब्रिक बचा हुआ है, इसका भी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में रीयूज़ बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। हो सके तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव सभी के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं एक आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।